बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो आपको कैसे करना है, देखिए आइए बोर्ड पे देखिए। ये 2 घन दिए गए हैं, मान लो इनको सटाकर ऐसे करके रख दिया गया है। ठीक है, सटा के ऐसे करके रख दिए गए। कह रहा है प्रत्येक का आयतन दिया है, वैल्यू में आपको दिया आयतन दिया है। एक घन का आयतन यानी एक घन का आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। एक का दिया, इसका भी 64 दिया है, इसका भी 64 आपको दिया है। ठीक है, अब सटा कर रख दिए गए हैं, इसे ठोस बनाया गया है। ठीक है, मिलाकर ठोस बनाया, इससे प्राप्त घनाभ का, अब ये घनाभ बन गया आपका, ये क्या हो गया आपका घनाभ हो गया, घनाभ। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अभी इसकी हमें भुजा नहीं मालूम है, साइड नहीं मालूम है। ठीक है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए घनाभ की। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये घन का आयतन दिया, घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताया था आपको, भुजा क्यूब होता है या भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, 4 लिख सकते हैं, यानी 4 का क्यूब। क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, भुजा कितनी आएगी, 4। 4 ये है, 4 ये है, तो घनाभ की, जो घनाभ बना, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4 4 कितनी जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हुई, ये तो 4 ही रहेगी आपकी, तो घनाभ की जो चौड़ाई रहेगी वो 4 ही रहेगी सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई रहेगी, ये ऊंचाई होगी इसे करके, ठीक है, वो भी 4 ही रहेगी। तो घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2 बाहर एल डी बी एच एच एल होता है। ठीक है, तो एल आपको ये दिया है, बी आपको ये दिया, एच आपको ये दिया है। ठीक है, तो दो, अब एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 गुणे 4 आ जाएगा, फिर 4 गुणे 4 आ जाएगा, फिर 4 गुणे 8 आ जाएगा। ठीक है, मानक दिया, उसको हल कर लीजिए आप, तो यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 8 चौक 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 32 32 कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है, 32 32 हो जाएंगे, 64 जोड़ लो, 64 में 10 जोड़ोगे 74, 74 में 6 जोड़ोगे, 74 में 6 80 हो जाएगा, 80 आ गया। गुणा करने कितना आ जाएगा, 160, यहाँ लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग, जब भी जरूरत वर्ग लगाना या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना इसको। एक्सरसाइज का, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात कीजिए। तो एक आपका आपका क्या है, अर्धगोला खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो नीचे से आपका अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कह रहा है इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन लगा दिया गया इसे करके। ठीक है, इसे ढके हुए, ठीक।
अर्धगोले का एक बेलन लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 है, तो व्यास कितना है आपका 14 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब त्रिज्या निकाल लो। आर निकालेंगे तो हम 2 का भाग करेंगे, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो इसकी त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी, वही आपकी बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जो अर्धगोले की वही बेलन की, क्यों कि दोनों एक ही ऊपर, जो उसका ऊपर का भाग है वो चपका हुआ है ना। मतलब की है अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है, यानी बेलन क्या करे, इसकी जो है साइज को घेरे हुए है, आधा है ना, आधा ऊपर के हिस्से को घेरे हुए है, तो जितना इसका त्रिज्या होगी वही आपकी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। फिर कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। अब यहाँ पर आप कितनी ऊंचाई दी गई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको, देखो ध्यान करो 13 दी गई है, कितनी 13 दी गई है। ठीक है 13। अब ये अगर आपकी 7 है तो ये भी कितनी होगी आपकी, ये भी तो 7 होगी आपकी। तो अगर हम 7 लेस कर दें तो हमें क्या निकल आएगी, बेलन की ऊंचाई निकल आएगी, बेलन की ऊंचाई निकल आएगी हमारी। समझ में आया, ये ऊंचाई है बेलन की हमारी, ये हमारी आ जाएगी एच, इसी को बोलते हैं ऊंचाई की। 13 में से 7 लेस कर दो, कितनी जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 6, तो बेलन ऊंचाई निकल आएगी। अब पूछ क्या रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ यानी पूरा अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये कैसा है, अंदर बेलन के आकार का, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होगा आपका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो खोखला है ना, अंदर से पानी मतलब पूरा भर जाएगा, पानी भर तो पूरा भर जाएगा, ये खोखला है, तो इसका होता है 2 पाई आर, पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आधे का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। अब आर आर यहाँ लेकर आ यार, क्यों कि दोनों की त्रिज्या समान है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, बच जाएगा आपका h प्लस आर बच जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि इसमें हमें हल करने में दिक्कत ना हो। देखिए 2 पाई का मान अगर दिया जाए तो हो रहा था, जो नहीं दिया तो फिर काफी टाइम ना 22/7, आर का मान कितना है 7, h का मान कितना है 6 प्लस 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 कितना गया 44, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 कर लो इंटू कर लो। ठीक है, 13 को 52 की 2 से लगा 5, इसको 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 572। ठीक है, समझ में आ गया, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है कि नहीं।